जय श्री राम। प्रिय भक्तों, आप श्री हनुमान चालीसा का पाठ अर्थ सहित सुनने जा रहे हैं। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकर सुधारी, बरनऊ रघुवल विमल जसु जोदायुक फल चारी। अर्थात श्री गुरु महाराज के चरण कमलों की धूलि से अपने मन रूपी दर्पण को पवित्र करके श्री रघुवीर के निर्मल यश का वर्णन करता हूँ, जो चारों फल धर्म अर्थ काम मोक्ष देने वाला है। बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरु कलेश विकार। अर्थात हे पवन कुमार, मैं आपको सुमरण करता हूँ। आप तो जानते ही हैं कि मेरा शरीर और बुद्धि निर्बल है। मुझे शारीरिक बल सद्बुद्धि एवं ज्ञान दीजिए और मेरे दुखों में दोषों का नाश कीजिए। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तू ही लोक उजागर। अर्थात श्री हनुमान जी आपकी जय हो। आपका ज्ञान और गुण अथाह है। हे कपीश्वर, आपकी जय हो। तीनों लोकों स्वर्गलोक, भूलोक और पताल लोक में आपकी कीर्ति है। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। अर्थात हे पवन सुत अंजनी नंदन, आपके समान दूसरा कोई बलवान नहीं है। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमिति निवार सुमिति के संगी। अर्थात हे महावीर बजरंग बली, आप विशेष पराक्रम वाले हैं। आप खराब बुद्धि को दूर करते हैं और अच्छी बुद्धि वालों के साथी सहायक हैं। कंचन बरन बिराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। अर्थात आप सुनहले रंग सुंदर वस्त्रों, कानों में कुंडल और घुंघराले बालों से सुशोभित हैं। हाथ व्रज हो ध्वजा विराजे, कांधे मूंजे जनेऊ साजे। अर्थात आपके हाथ में व्रज और ध्वजा है और कांधे पर मूंज का जनेऊ शोभायान है। शंकर सुमन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। अर्थात शंकर के अवतार हे केसरी नंदन, आपके पराक्रम और महान यश की संसार भर में वंदना होती है। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करीबे को आतुर। अर्थात आप प्रकांड विद्या निधान और गुणवान और अत्यंत कार्य कुशल होकर श्री राम काज करने के लिए आतुर रहते हैं। प्रभु चरित्र सुनीबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। अर्थात आप श्री राम चरित्र सुनने में आनंद रस लेते हैं। श्री राम सीता और लखन आपके हृदय में बसे रहते हैं। सूक्ष्म रूप धरि सही दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। अर्थात आपने अपना बहुत छोटा रूप धारण करके सीता जी को दिखाया है और भयंकर रूप धारण करके लंका को जलाया है। भीम रूप धरि असुर सहारे, रामचंद्र के काज सवारे। अर्थ आपने विकराल रूप धारण करके राक्षसों को मारा है और श्री रामचंद्र जी के उद्देश्यों को सफल कराया है। लाए संजीवनी लखन जी आए, श्री रघुवीर हर्ष उर लाए। अर्थात आपने संजीवनी बूटी लाकर लक्ष्मण जी को जियाया है, जिससे श्री रघुवीर ने हर्षित होकर आपको अपने हृदय से लगा लिया। रघुपति की नी बहुत बढ़ाई, तुम मम प्रिय भरत संभाई। अर्थात श्री रामचंद्र ने आपकी बहुत प्रशंसा की है और कहा है कि तुम मेरे भरत जैसे प्यारे भाई हो। सहस बंधन तुम्हारे जस गावे, अस कहीं श्रीपति कंठ लगावे। अर्थात श्री राम ने आपको यह कहकर हृदय से लगा लिया कि तुम्हारा यश हजारों मुखों से सराहनीय है। सनकादि ब्राह्मणादि मुनीसा, नादर सादर सहित अहिसा। अर्थात श्री सनक, श्री सनातन, श्री सनंदन, श्री सनत कुमार आदि मुनि, ब्रह्मा आदि देवता, नादर जी, सरस्वती जी, शेष नाग जी सब आपका गुणगान करते हैं। यम कुबेर दिल बाग जहाँ ते, कवि गोविंद कहीं सके कहाँ ते। अर्थात यमराज, कुबेर आदि सब दिशाओं के रक्षक, कवि, विद्वान, पंडित या कोई भी आपके यश का पूर्णतः वर्णन नहीं कर सकते। तुम उपकार सुग्रीव को कीना, राम मिलाए राजपत दीना। अर्थात आपने सुग्रीव जी को श्री राम जी से मिलाकर उपकार किया है, जिसके कारण वे राजा बने। तुमरो मंत्र भविष्य मानना, लंकेश्वर भाई सब जग जाना। अर्थात आपके उपदेश का भविष्य जी ने पालन किया है, जिसके कारण वे लंका के राजा बने।
इसको सब संसार जानता है। युग शास्त्र जो जन पर भानु, लियो ताहि मधुर फल जानू। अर्थात जो सूर्य इतने योजन दूरी पर है, उस पर पहुंचने के लिए हजारों युग लगे। 2000 योजन की दूरी पर स्थित सूर्य को आपने एक मीठा फल समझकर निकल लिया है। प्रभु मुंद्रिका मेल मुख माही, जला दिला दी गए अचरज नाही। अर्थात आपने श्री रामचंद्र जी की अंगूठी मुंह में रखकर समुद्र को लांग लिया है, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हारे तेते। अर्थात संसार में जितने भी कठिन से कठिन काम हैं वो आपकी कृपा से सहज हो जाते हैं। राम दुलारे तुम रखवारे, होते न आज्ञा बिन पे सारे। अर्थात श्री रामचंद्र जी के द्वार के आप रखवाले हैं, जिसमें आपकी आज्ञा के बिना किसी को प्रवेश नहीं मिलता। अर्थात आपकी प्रसन्नता के बिना राम कृपा पाना दुर्लभ है। सब सुख ले तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। अर्थात जो भी आपकी शरण में आते हैं उस सभी को आनंद प्राप्त होता है, और जब आप रक्षक हैं तो फिर किसी का डर नहीं रहता। आपन तेज सुमारो कापे, तीनों लोक हाकते कापे। अर्थात आपके सिवाय आपके वेग को कोई नहीं रोक सकता। आपकी गर्जना से तीनों लोग कांप जाते हैं। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। अर्थात जहाँ महावीर जी हनुमान जी का नाम सुना जाता है वहाँ भूत पिशाच पास भी नहीं फटक सकते। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। अर्थात वीर हनुमान जी आपका निरंतर जप करने से सब रोग नष्ट हो जाते हैं और सब पीड़ाएं मिट जाती हैं। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन कर्म वचन ध्यान जो लावे। अर्थात हे हनुमान जी, विचार करने में और कर्म करने में और बोलने में जिनका ध्यान आप में लगा रहता है उनको सब संकटों से आप छुड़ाते हैं। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। अर्थात तपस्वी राजा श्री रामचंद्र जी सबसे श्रेष्ठ हैं। उनके सब कार्यों को आपने सहज में ही कर दिया है। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। अर्थात जिस पर भी आपकी कृपा हो वह कोई भी अभिलाषा करे उसे ऐसा फल मिलता है जिसकी जीवन में कोई सीमा नहीं होती। चारों युग पर ताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा। अर्थात चारों युगों सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग तथा कलयुग में आपका यश फैला हुआ है। जगत में आपकी कीर्ति सभी जगह प्रकाशमान है। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अर्थ, हे श्री राम के दुलारे, आप सज्जनों की रक्षा करते हैं और दुष्टों का सर्वनाश करते हैं। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। अर्थात आपको माता श्री जानकी से ऐसा वरदान मिला हुआ है जिसमें आप किसी को भी 8 सिद्धियां और 9 निधियां दे सकते हैं। अणिमा, जिससे साधक किसी को दिखाई नहीं पड़ता, कठिन से कठिन पदार्थ में प्रवेश कर सकता है। महिमा, योगी अपने को बहुत बड़ा बना लेता है। गरिमा, जिससे साधक अपने को चाहे जितना भारी बना लेता है। लधीमा, जिससे जितना चाहे उतना हल्का बन जाता है। प्राप्ति, जिससे इच्छित पदार्थ की प्राप्ति होती है। प्रकम्य, जिससे इच्छा करने पर वह पृथ्वी में समा सकता है। और इशितो, जिससे सब पर शासन का समर्थ हो जाता है। वशितो, जिससे दूसरों को वश में किया जा सकता है। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। अर्थात आप निरंतर श्री रघुनाथ जी की शरण में रहते हैं, जिससे आपके पास बुढ़ापा और असाध्य रोगों के नाश के लिए राम नाम रूपी औषधि है। तुमरो भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अर्थात आपका भजन करने से श्री राम जी प्राप्त होते हैं और जन्म जन्मांतर के दुख दूर होते हैं। अंत काल रघुपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। अर्थात अंत समय में श्री रघुनाथ जी के धाम को जाते हैं और यदि फिर भी जन्म लेंगे तो भक्ति करेंगे और श्री राम भक्त कहलाएंगे। और देवता चित्त न धरिए, हनुमत सर्व सुख करिए। अर्थात हे हनुमान जी, आपकी सेवा करने से सब प्रकार के सुख मिलते हैं। फिर
अन्य किसी देवता की आवश्यकता ही नहीं रहती। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमीरे हनुमत बलबीरा। अर्थात हे वीर हनुमान जी, जो आपका स्मरण करता है उसके सब संकट कट जाते हैं और सब पीड़ाएं मिट जाती हैं। जय जय हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाही। अर्थात हे स्वामी हनुमान जी, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। आप मुझ पर कृपालु श्री गुरु जी के समान कृपा कीजिए। जो संत बार पाठ कर होई, छूटी बंदी महासुख होई। अर्थात जो कोई इस हनुमान चालीसा का 100 बार पाठ करेगा वह सब बंधनों से छूट जाएगा, उसे परमानंद मिलेगा। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्ध साखी गोरी सा। अर्थात भगवान शंकर ने यह हनुमान चालीसा लिखवाया इसलिए कि वे साक्षी थे कि जो इसे पढ़ेगा उससे निश्चय ही सफलता प्राप्त होगी। गगनदास सदा हरि चेरे, कीजय नाथ हृदय में डेरा। अर्थात हे नाथ हनुमान जी, गगनदास सदा ही श्री राम का दास है, इसलिए आप उसके हृदय में निवास कीजिए। पवन तन्य संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसु सुरभूप। अर्थात हे संकट मोचन पवन कुमार, आप आनंद मंगलों के स्वरूप हैं। हे देवराज, आप श्री राम, सीता और लक्ष्मण जी सहित मेरे हृदय में निवास कीजिए। अगर हनुमान चालीसा के पाठ में कोई त्रुटि हुई हो तो मैं इसका क्षमा प्रार्थी हूँ। जय श्री राम।